आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं कोई भी संख्या यानी कि भिन्न के रूप में जब है तो शांत है या अशांत है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार जो है यानी कि शांत होगा अशांत होगा। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में ना हो, जैसे इस तरह से, यानी जैसे 2 है, इसका तो दशमलव प्रसार किया तो शांत अवस्था में है। लेकिन अगर इसके बटा में 5 आ जाए या फिर 3 के बटा में हो जाए 7 गुना और कुछ बढ़ सकता है, तो इस तरह की संख्या यानी कि जो भिन्न है इसको हम लोग सीखेंगे वो शांत है अशांत है, यानी कि बिना भाग दिए हुए हम लोग इसको जानेंगे संख्या जो है शांत है अशांत है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होता है। जैसे अब यहाँ पे 2/5 है तो ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, यानी ऊपर जो रहेगा वो अंश है और नीचे जो रहेगा ये हर है, और दोनों का अगर मिला दिया तो उसको हम लोग भिन्न बोल सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा भिन्न है। और भिन्न जो है वो पी और बटा में क्यू के रूप का होता है। तो अगर कोई संख्या शांत है तो उसके लिए क्या नियम है, अगर कोई संख्या अशांत है तो उसके लिए क्या नियम है, यानी कि उसके लिए क्या बात है कि जो हम लोग जाने और उसके सहारे हम लोग जान सकते हैं कोई भी संख्या जो शांत होगा अशांत होगा। तो जो क्यू है, यहाँ पे जो क्यू है ये हमेशा 2 के पावर m हो सकता है, या फिर 5 के पावर n रूप का होगा, या फिर 2 के पावर m रहे और 5 के पावर m रहे। यानी कहने का मतलब जो हमारा क्यू यानी जो हर है उसका जब गुणनखंड किया जाए तो या तो केवल 2 के पावर कुछ आना चाहिए, या फिर 5 के पावर केवल कुछ आना चाहिए, या फिर 2 के पावर भी शामिल हो 5 के पावर भी शामिल रहे। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या उसमें शामिल है जो ऊपर नीचे न कटे, कट जाए तो बेहतर है न कटे और इस रूप का भी ना हो, यानी कि उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। यानी केवल हर में 2 के पावर कुछ रह सकता है, 5 के पावर कुछ रह सकता है, 2 और 5 के पावर कुछ रह सकता है। इसके अलावा कोई संख्या अगर आ जा रहा है हर के रूप में और वो ऊपर नीचे न कटे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। और ये तीनों से कोई भी रूप रहेगा तो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे सवाल दिया गया है, तो हम लोग सवाल पे वापस लौटते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पहला सवाल है 2/5, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा। तो जैसे यहाँ पे इसमें लिखा जाएगा, जैसे हल देकर क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया जाएगा, दिया हुआ है भिन्न बराबर, तो यहाँ पे 5/2। तो अभी क्या बताया, जो नीचे यानी जो क्यू है किस रूप का है यहाँ पे, तो ये 2 के पावर यानी कि 2 है तो इसको हम 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा 2 के पावर m के रूप का हो गया यहाँ पे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ क्यू 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए 5/2 का दशमलव प्रसार, 5/2 का दशमलव प्रसार शांत है। यानी यहाँ पे भागा लगाकर नहीं देखना है। या फिर कोई इसको सोचे कि हम यहाँ जो ये 2 है इसको हम 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का लिखना, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ जो हमारा 5/2 है इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 2 मिल गया लेकिन हमें 5 नहीं मिला, तो क्या करेंगे 5/5 से गुना भाग कर दिया जाएगा। ऊपर कितना रहेगा, ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 1 हो जाएगा और 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी लिखा जाए तो सही है ना, तो अन्यथा ऐसे भी छोड़ दिया तो सही है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बनेगा ये। तो देखिए उसी तरह से जैसे यहाँ पे 13/10 दूसरा में है तो 10 को क्या लिखा जाएगा, जैसे 13 और बटा में 10 है तो ये तो हमारा 13 का 13 हो जाएगा, लेकिन जो नीचे 10 है इसको हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 13 और बटा में 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज दिखाएगा कि जहाँ क्यों, अब इसमें क्या हो जाएगा ये, तो 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप का है, तो इसलिए 13/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी उसी तरह से जैसे यहाँ पे है, तो अगर इसमें जैसे 6/15 है तो अगर कोई सीधे इसको देखे 6/15 को, तो यहाँ तो 6 का 6 लिखा जाएगा, यहाँ कोई करेगा 3/5 हो गया, 3 गुना 5 हो गया, ये तुम्हारा अशांत होगा। लेकिन अशांत नहीं होगा जब भी वो वैसा कोई भिन्न आए जो ऊपर नीचे कटे, तो कटाकर इसको देखना है। तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि हमारे यहाँ पे 2/5 बच गया। तो बोला है जो क्यों है किस रूप का, 2 के पावर कुछ रहेगा, 5 के पावर कुछ रह सकता है, या फिर 2 के पावर भी रहेगा और 5 के पावर भी रहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 5 के पावर यहाँ पे हमारा संख्या बच जा रहा है, यानी क्या होगा इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और यहाँ पे 13/15 यहाँ पे है, तो चौथा पे हम बना दे होंगे कि हो जाएगा हल देकर के 4 नंबर दिया हुआ है भिन्न बराबर 13/15। जब यहाँ इसको किया है तो ऊपर तो 13 ही रह जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 गुना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्यों का जो रूप हो रहा है 2 के पावर कुछ है, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, केवल 5 यहाँ पे 3 अलग आ जा रहा है, ऊपर इस कट भी नहीं रहा है, लेकिन 2
हो या 5 या फिर 2 और 5 एक साथ, तो वैसा नहीं है, साफा उससे अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि जहां क्यू 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, तो हो जाएगा इसलिए 13/15 का दशमलव प्रसार अशांत है, ये अशांत हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और उसी तरह से आगे जब देखा तो ये अगर ये 5वां बनाना हो तो यहाँ पे 2 और 5 को दिख रहा है, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, उसके अलावा यहाँ पे 3 के पावर 2 आ जाएगा कि 9, और 9 से पूरा कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी जो क्यू है इस रूप का है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये तो 31-25 शायद है, 5 के पावर पूछा जाए तो ये तो शांत होना चाहिए। और यहाँ जब इसको देखा जाए, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है यहाँ पे, और है 7 के पावर 5, तो पूरा कटेगा नहीं है, यानी कुछ यहाँ 2 और 5 के अलावा यहाँ पे रह जाएगा कुछ ना कुछ, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा सवाल बनेगा, और ये अक्सर 2 नंबर का आते हैं हर बार 2 नंबर का ऐसा सवाल आता है, इसलिए इसको थोड़ा सही से देखा जाए। तो इसमें और अगर एक्स्ट्रा ध्यान जैसे 17/8, ये भी कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है, तो ये कैसे बनेगा, तो 17 का 17 और ये 8 को क्या लिखा जाएगा, 2 के पावर 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ क्यू किस रूप का है, तो ये जो क्यू है 2 के पावर m के रूप का है, या इसमें और 5 लगाना तो क्या है, साइड में कर दिया जाएगा, 5 ऊपर भी हो जाएगा, 5 नीचे भी हो जाएगा, इसको बढ़ाया जा सकता है, तो 85 और बटन हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1। अगर ये 2 के पावर m और 5 के पावर n दिखाना है तो अलग से ये गुना भाग किया जा सकता है। अगर केवल यहाँ पे 2 वाला दिखे तो 5 से गुना भाग कर देना है, अगर केवल यहाँ 5 वाला दिखे तो 2 से गुना भाग किया जाएगा। तो इस रूप का जो क्यू के रूप का है ये वाला हमारा बन जाएगा यहाँ पे। तो आइए आगे और कुछ इसमें और देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या को हम लोग p/q रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कोई संख्या भिन्न में दिया हो या दशमलव या फिर भिन्न न भी रहे तो उसे हम लोग p/q यानी परिमेय संख्या रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, 31 दिया हुआ इसमें, तो यहाँ पे हल दे करके क्वेश्चन नंबर 1 डलाएगा, ये दिया हुआ है संख्या बराबर हो जाएगा, दिया हुआ है संख्या बराबर, तो हमारा 31 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये तो है कि इसे परिमेय संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर 31/1। तो इसके लिए ध्यान ये देना कि ये 1 आया कहाँ से, तो कोई भी संख्या जैसे हमारे पास 31 है तो नीचे 1 क्यों आया यहाँ पे, तो इसमें हुआ क्या है कि हम 1 से गुना भी कर दिए और 1 से भाग भी कर दिए, तो इसके नीचे 1 होगा, यानी कि हुआ हिसाब 31 1 में 31 हो गया ये, और नीचे जो 1 था हमारा 1 रह गया। कोई भी संख्या यानी कि कोई भी संख्या दिया उसके नीचे हम 1 खुद से लगा सकते हैं, यानी कि तरीका वही है, यानी कि आया वो 1 कहाँ से, तो 1 से गुना भी किया गया, 1 से भागा भी किया गया, तो इस तरीके से नीचे 1 आ जाता है कोई भी संख्या। अगर 0 है उसको भी हम लोग नीचे 1, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अगर √2 है इसके भी नीचे 1 लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यहाँ √2 के नीचे 1 लगाने से परिमेय संख्या हो गया, ऐसा बात नहीं है। परिमेय संख्या का रूप क्या है, तो यहाँ जो है ऊपर ये पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी क्या होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे जो पूर्णांक रहेगा यहाँ पे 0 को छोड़कर होना चाहिए, यानी कि 0 को छोड़ करके पूर्णांक यहाँ पे हो सकता है, तब जाकर हमारा परिमेय संख्या। ये नहीं कि जैसे 2 परिमेय संख्या कैसे होता है, इसके नीचे 1 लगाने से परिमेय संख्या, तो उस हिसाब से हमारा √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 लगा दिया गया। लेकिन देखा जाएगा तो √2 जो है हमारा पूर्णांक नहीं है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इस कारण से ये हमारा क्या है, ये टोटल हमारा अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। तो ये बात को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। आगे इसमें से 1.29 दूसरा में, यहाँ हो जाएगा हल दे करके 2 नंबर, यहाँ पे संख्या वाला जैसे हो जाएगा, पहले दिया हुआ है संख्या बराबर 1.29। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, बटा देकर 1 लग जाएगा यहाँ पे, और ये दशमलव हटेगा, इसके बाद कितना 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 129 बटा में 100। अगर यहाँ नीचे लिखना तो हो जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या बराबर 129 बटा में 100 हो जाएगा। उसी तरह से बनाएंगे इससे भी, जैसे दशमलव, जैसे इसके नीचे जब यहाँ पे हल किया जाएगा, जैसे 0.763 है तो इसके नीचे हम फ्री में 1 लगा सकते हैं, फ्री में है। और ऊपर देखिए दशमलव जब हटेगा इसके बाद कितना 3 अंक है, यानी कि 3 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो गया p/q के रूप में। अगर कोई अंक काटने वाला तो कटाया भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ जो चौथा, ये थोड़ा अलग का सवाल है, इसमें तो था कि टोटल रूप है, जैसे भी शांत हमारे, ये भी शांत, और इसमें देखिए
0.6 पे रेकरिंग है, यानी कि 0.6 इस पे रेकरिंग है। इसका पहले मतलब जान लिया जाए। तो 0.6 पे रेकरिंग या फिर कहा जाए कि 0.6 के पावर 12 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 0.6 जो कितना बार भी लिखिए ये खत्म नहीं होने वाला, ये बार बार हो जाएगा। तो अगर ऊपर रेकरिंग लगा तो इसका मतलब ये है कि जिस अंक पे रेकरिंग है बार लगा हुआ है वो अंक हमारा बार बार जाते रहेगा, इनको कभी रुकने वाला नहीं है, वो अंत उसका नहीं है। आपका कितना भी पेज जोड़ के आगे बढ़ाते जाइए वो खत्म नहीं होने वाला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट माध्यम से देखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 4 नंबर है, हमारा हॉल में रहेगा 4 नंबर, तो इसमें जाएगा दिया हुआ है संख्या बराबर 0.6 इस पे रेकरिंग है। तो देखो इसको किया क्या जाएगा, तो बटा चिन्ह लगा देना, ऊपर टोटल अंक, जैसे दशमलव पहले 0 होना चाहिए, उसके बाद एक टोटल अंक उतार दीजिए, जैसे 0.6, ये दशमलव हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, वो रेकरिंग नहीं रहेगा। उसके बाद अगर दशमलव के बाद यानी कि दाहिने तरफ इसके जिस पे रेकरिंग है उसके अलावा अगर उसके बाएं साइड कोई अंक है तो उसको यहाँ माइनस किया जाता है, अगर अंक नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब नीचे क्या करना है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखा जाता है, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 6/9। अब यहाँ कटाकर इसे छोटा भी किया जा सकता है, 2/3 हो जाएगा। तो अगर इसी तरह से जब ये वाला बनाएगा तो देखिए कैसे हो जाएगा, 0.47 और दोनों पे रेकरिंग है, तो इसको क्या किया जाएगा, तो बटा देकर ऊपर टोटल अंक है 0.47 इतना लिखा जा सकता है। अब रेकरिंग कितना पे है, तो 2 अंक है दोनों पे रेकरिंग है, तो 2 नीचे हो जाएगा, 2/9 लिख दिया जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 47/99 हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा उससे भी, यानी कि ये दोनों से हटकर थोड़ा सा वाला है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि 0.43 और रेकरिंग किस पे है, केवल 3 पे यहाँ पे रेकरिंग है। तो इसको कैसे किया जाएगा, उसमें फिर नीचे बटा और ऊपर टोटल अंक ऊपर ले 0.43 हो जाएगा। अब बोले थे कि दशमलव वाला 0, लेकिन उसके बाद दशमलव के जो बाद है 3 पे रेकरिंग है 4 पे रेकरिंग नहीं, तो जिस पे रेकरिंग नहीं उसको माइनस किया जाएगा, जैसे 4 माइनस हो जाएगा। अब नीचे का हिसाब होगा तो 3 पे रेकरिंग यानी 3 एक अंक है, तो यहाँ पे 1 9 हो जाएगा, जिस पे रेकरिंग है उस पे 0 लिखा जाता है। अब इस पे जब किया जाए देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 39 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 90, और इसको काटाना है तो हो जाएगा 13/30 हो जाएगा। और इसी तरह से यही बनेगा। आइए अब इसको देख लेते हैं नीचे फिर। तो देखिए यहाँ पे 7वां सवाल हमारा है, जैसे इसमें जब हल किया है तो 7वां सवाल उससे थोड़ा अलग है, ये सबसे पॉइंट के पहले कोई अंक दे दिया है, तो ऐसे हल देकर क्वेश्चन अंक हो जाएगा। दिया हुआ है संख्या बराबर 3.52 और यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है। तो इसमें करना है जो दशमलव से पहले जो दशमलव के बाएं साइड अंक रहेगा बाएं साइड में उसको पहले अलग लिख देना है, जैसे 3 अलग हो गया, प्लस में जाएगा हमारा 0.52 और 2 पे रेकरिंग। अब देखिए अलग जब इसको किया गया तो देखिए इसके जैसा हो गया, फिर यही प्रोसेस में करना है, यानी 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 0.52, माइनस क्या किया जाएगा, तो 5 पे रेकरिंग नहीं है तो 5 को माइनस कर दिया जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना हो जाएगा 2 पे, यानी कि 1 अंक पे रेकरिंग 1 9 हो जाएगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं है वहाँ पे उसके बदले में 0 हो जाएगा। तो जाएगा हमारा 3 प्लस में ऊपर घटेगा तो हो जाएगा 47 और बाटा में हो जाएगा 90। अब इसको एलसीएम निकाल देना है, बाटा पे जोड़ बना देना है, तो इसके नीचे 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो लहुत्ता हमारा हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 270 और प्लस में 47। अब यहाँ पर हो जाएगा नीचे 90 तो रहेगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 11 की खांसी यानी कि 317/90। तो इस तरह का जब सवाल है तो इसी तरह से, अगर लॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग तो थोड़ा ये बढ़ा जाएगा, 1 पेज का हो जाता है, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में ऐसा है, तो इस तरह से ये सबको बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।